हेलो। हाँ सर। अरे यार, तो कनेक्शन टूट जाता है बार बार यार। एक मिनट रुक जाओ रे। यार तुम लोग को ना अपडेट नहीं आया, पता है तुम लोग अभी प्रॉब्लम हो गई, पता है। तुम लोग को ना अपडेट नहीं आया, पता है। प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से। हाँ हेलो। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। और कोनी वाली शीट दे देना, साथ साथ लगे हाथ। हाँ स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। हाँ चलो बोलो। हाँ भाई बोलो, शेयर बोर्ड की बुक से क्या था। चैप्टर। चैप्टर 6 था ना। हाँ सर। चलो बोलो 6.1। 6.1 हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है। 6.2 बोलो। 6.2 बोलो। हो गया। तू अकेले कर रही है, बाकी लोग नहीं कर रहे क्या। हो गया ठीक है। सर। हाँ सो वो 6.1 में वो फिफ्थ क्वेश्चन जस्टिफाई कैसे करें? जस्टिफाई क्या होता है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत सारे जो भी आपस जो जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उन सबका। अच्छा अच्छा ये बोल रहा है, एक मिनट। डायरेक्शन रेशियो बोला है। हाँ डायरेक्शन रेशियो तो किसी का हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन बोला होता तो जस्टिफाई करता है ना, स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ यहाँ डायरेक्शन रेशियो बोला हो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या ही है, कोई वेक्टर तो हो सकता है डायरेक्शन रेशियो। आगे बोलो मिसलेनियस, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। 6 का मिसलेनियस बोलो भाई, अच्छे क्वेश्चन हैं। 17। अब रुको बेटा, तुम सीधा 17 पहुंच गई। 1 से 6 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। सेवेंथ एग्जाम में अगर आएगा जेई मेंस में, अगर नहीं करोगे ना बहुत थप्पड़ मारूंगा, मैं सही कह रहा हूँ। आता है क्वेश्चन ये। सेवेंथ आता है, हमेशा आता है ना, करना कैसे करते हैं ना। हाँ सर। 7 से लेके 10th, 11 से लेके 13th, सर 12th। 12वां। क्या हो गया, मीडियन दिया हुआ है, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, उसका क्या मतलब होगा, कॉस सर वो अल्फा cos स्क्वायर। इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस का। कॉस गामा। cos गामा। यही मतलब हुआ ना। और हमको पहले से ही मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा वगैरह 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 इक्वल टू 1 होता है ना। तो सबकी वैल्यू कितनी आ गई। 1/√3। अभी कर लोगे, करूं। कर लूंगा सर। तो वो मीडियन ठीक है, टेस्ट करना। हाँ कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूजन की। 13th 14th हो गया ना। हाँ सर। 15 16। 17। हाँ 17 इज अ गुड क्वेश्चन बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। बड़ा ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन है। एक लाइन है, उसका एक जगह पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब तो क्लियर हो चुका है ना हमको अब तक। और साथ साथ इक्वल टू 1 बोलो। सर अब क्या बोला कि इसको हल्का सा घुमा दिए। कितना घुमा दिए, हल्का सा। और अब नया डायरेक्शन रेशियो है कि नया डायरेक्शन कोसाइन है वापस से।
नया डायरेक्शन कोसाइन है। Cosine. नया डायरेक्शन कोसाइन है, तो वापस से यही करोगे तुम? बोलो भाई। हाँ सर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और ऑब्वियसली मेंस के लिए। ये भी रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ओपन करोगे तो क्या बन रहा है बोलो? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 Twice. delta L. एल डेल्टा एल इक्वल्स टू 1 है ना, प्लस plus delta L. डेल्टा एल स्क्वायर प्लस प्लस ये तो 1 है ना, कट गया। हाँ तो मेरे पास क्या आ गया? समेशन डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 समेशन एल डेल्टा एल इक्वल टू। अभी दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है बताओ? कॉस डेल्टा थीटा क्या होगा बोलो? एल इंटू L plus delta. प्लस एम इंटू प्लस डेल्टा एन इंटू एन और नीचे में 1 और 1। ये बात चमकती है। हाँ सर। ध्यान देना, डेल्टा थीटा इज अ वेरी स्मॉल Small angle. किसके यहाँ इलेक्शन रैली चल रही है भाई? ये इक्वल टू 1 आ गया और ये क्या दिया हुआ है? एल इंटू। डेल्टा है। आप ध्यान रखा करो, सिस्टम में कॉस डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा बनाने का तरीका एक ही होता है, हाफ एंगल। Sin क्या होता है? हाफ एंगल। तो एल डेल्टा एल का समेशन कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, जो क्या होता है बोलो? 2 साइन। साइन स्क्वायर और अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? plus delta. डेल्टा थीटा में बोलो भाई साहब, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर इस 2 को इधर भेज देंगे और इस 2 वाले की वैल्यू कितनी है? सर एक माइनस 1 भी है. क्या गलती करी मैंने? हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? Summation डेल्टा एल delta L स्क्वायर। square. अब ये आपके बोर्ड के लिए, ये किसी भी बिलो आईआईटी लेवल को पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है, किसी भी बिलो आईआईटी लेवल पेपर के लिए। ये बात चमकती है क्या? आपके एग्जाम्पलर में है, यहाँ पे है, मेंस में आने में कोई बड़ी बात नहीं है, सीईटी में आने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज क्लियर है क्या? बेसिक कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया गया? हाँ सर हाँ सर. आगे बोलिए। प्लीज कॉपी दिस प्रॉपरली, प्लीज कॉपी दिस प्रॉपरली। कॉपी कर लिए? और 19th वाले में मैंने हिंट दिया था कीर्ति, तो फिर नहीं बना था। अगर नहीं बना था तो फिर पूछना चाहिए था, और बन गया था तो सॉल्यूशन डालना चाहिए था। सब भूल गई थी डाक नहीं, नहीं भूल सकती हो ना। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। आगे बोलो, कॉपी कर लिए? हाँ सर हाँ बोलो बेटा। 19th करना है? हो गया है 19th ना? हो गया 19th करना है नैतिक को। 19th क्या हो गया? तुम कुछ और मेथड के लिए पूछ रहे हो, तुम्हारा बना नहीं? बना नहीं। अरे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का क्या है? ये डायरेक्शन डीसी है। अब ओपी है, ओपी का एक लाइन ओपी है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल है? ध्यान देना, इसका डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोला है, क्या बोला है? डायरेक्शन कोसाइन। प्रोपोर्शनल मतलब ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लाइन का रेशियो डायरेक्शन। हाँ, ये लाइन का
रेशियो दिया हुआ है, बस यही ना। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इससे जो एंगल बना है, इससे जो बना है, इससे जो बना है बराबर, राइट? हाँ सर। तो अल्फा मान लेते हैं एंगल। कॉस अल्फा कितना होगा बेटा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस M1 M1 प्लस M2 प्लस M3। मेरे ख्याल से शायद नैतिक तुमने गलती जो की थी में चमक कराया है, शायद तुम इसको भी डायरेक्शन कोसाइन मान के चले थे, शायद ऐसा मुझे लगता है। अगर तो फिर तुम्हारा बना क्यों नहीं था? मेरे लिए काफी इंट्रिगिंग क्वेश्चन है, कहाँ फंस गए तुम इसमें? नहीं एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला सोचने के लिए। हड़बड़ी मत करना। क्यों हड़बड़ी क्यों है? किसकी हड़बड़ी तेरे को? तो कॉलेज का बहुत काम था इसलिए टाइम नहीं मिला। क्या कॉलेज में काम चल रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है, मंडे से प्रैक्टिकल एग्जाम है। आज भी प्रैक्टिस करने के लिए था केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। मतलब ये मुझे ना एक बड़ा आश्चर्य लगता है, पूछो क्या? ये लोग खूब प्रैक्टिस कराते हैं और बोर्ड प्रैक्टिकल कराते हैं और बोर्ड प्रैक्टिकल में फिर आके हेल्प कर देते हैं। मतलब कराते क्यों है? प्रैक्टिस में कोई चमका ही नहीं है आज तक ये बात। चलो ठीक है। तो अब देखो ध्यान देने की बात ये है कि ये जो सारे हैं ना आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। है ना? तो मतलब समेशन L1 L2 0 समेशन L1 L3 0 समेशन L2 L3 0 0 है ना? तो ऊपर में क्या बन रहा है? L1 L2 L1 L3, मतलब ऊपर में कुछ ऐसे टर्म्स बन रहे हैं, समेशन L1 स्क्वायर समेशन प्लस L1 L2 वाला सिस्टम और समेशन L1 L3 ये तो 0 है, ये भी 0 है, और ये कितना है? 1 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना। हाँ और नीचे में ये भी 1 है। अपना एंगल कितना आ गया फाइनली? 1/, √3। वो √3 वैल्यू आती है सर। इसकी वैल्यू निकल जाती है, √3 आ जाती है। हाँ सर। अच्छा, वो अगर खोल नहीं भी देंगे। निकालते अंतर नहीं पड़ता, बट वैल्यू तुम कह रहे हो √3 मान लेते हैं, है ना? आएगा ना समेशन L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर फिर L1 खोल L2। देंगे अच्छा तो हाँ, 0 0 0 0 0। अरे क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। sir. आगे बोलो। 20 वाले तो किए थे ना पहले भी? हाँ सर, वो क्लास में। ठीक है, इसमें आ जाओ। कहाँ तक थे इसमें? पार्ट 2 में डी कल सेक्शन डी तक किए थे ना? हाँ आज क्या करना है? ई, एफ और जी। चलो बोलो, सेक्शन ई बोलो। भाई अच्छे सेक्शंस हैं, सेक्शन ई हो गया है। हाँ कोई कर नहीं रहा ना अब? क्या है सर? सेक्शन ई हो गया है। हाँ हाँ सर। ठीक है, सेक्शन एफ। सर F3। यार बस तू कर रही है यार, बाकी कोई नहीं कर रहा क्या? मुझे गुस्सा आ रही है अब तो यार। पॉइंट्स फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो ये बताओ एलिप्स में टेंजेंट्स कहां से परपेंडिकुलर होते हैं मालूम है? एलिप्स में Directrix। टेंजेंट्स कहां से परपेंडिकुलर होते हैं बताओ कीर्ति? एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल से टेंजेंट्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर ना। डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन क्या होती है? x² + y² = a² + b²। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो जो भी पॉइंट इस पे लाइन नहीं करेगा वहां से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। नहीं हो। नहीं बनेगा। चमका? हाँ सर F4 भी। F4। क्या अंतर क्या है F4 में और E3 में? हमें तो सेम ही लग रहा है। सर उसमें पैरेलल टू y1। हमको तो सेम ही लग रहा है ना बेटा, हमको सेम लग रहा है। चलो 4x - 6y = 0, राइट? तो मिड पॉइंट फॉर्म में कॉर्ड लिखोगे ना बेटा? क्या होता है? t = बोल 3x(x1) - 2y(y1) + 2 2x + x1 - 3 y + y1
इज इक्वल टू 3x1 3x1 square minus 2y1 square. x1 minus 6y1. है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना बेटा। हाँ दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्यों लिख रहा हूं ऐसे में आफ्टर दिस? सर वो कंपेयर करने के लिए ना स्लोप को। कंपेयर, हाँ एग्जैक्ट वर्ड पकड़ा तुमने। क्या? स्लोप। 3 + 2y1 और बाकी कहानी जो भी लिखी हुई है। इसका स्लोप कितना है इसका? Two. नहीं, 3x1 + 2 अच्छा, बाई 3 + 3 plus 2y1 2y. इज इक्वल टू 2, है ना। आ गया ना लोकस? आ गया सर। आगे बोलो। पता नहीं सब गायब हो गया लगता है। मानस वानस कहाँ है? मानस वानस, मानस हटे के क्लास में हो? हाँ सर। F5 तुम लोग तो होमवर्क करो ना सीबीएसई वाले यार। कर रहे हैं सर। हाँ सर। F5 F6 F7 F8 जब भी पॉइंट देता है ना, कहता है किसी कोनिक के लिए एंगल निकालो, हमेशा पहले चेक कर लो कि डायरेक्टर सर्कल का है कि नहीं है। ठीक है, 100 में 100 बार डायरेक्टर सर्कल होगा। F9. F9 करते हैं। F9 सिंपल है, तू फालतू में डर गया। तू T = S1 लिख, क्या होएगा बोल? X x(x1 / a²) minus y1 by is equals to x1 square 1 square by a square. y1 square by b square. है। आ गया ना लोकस? अब ये कहां से पास कर रहा है? अल्फा बीटा से। तो माइनस बीटा y1 by b², x1 square by a² minus y1 square by b²। क्लियर है ना? तो हाँ लोकस सर। क्या आ जाएगा बेटा बोल? x² by a² माइनस अल्फा x by a²। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ ऐसे क्वेश्चन बड़े तंग करते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखना, हमेशा आते भी हैं और तंग भी करते हैं, क्योंकि बहुत ही इरिटेशन हो जाता है कि कब तक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बात चमकती है। हाँ अच्छा। अभी इसको चेंज करो, क्या लिखा हुआ है ये? x माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा है ना बेटा, हाँ सर। और 1/a² चमक रहा है, माइनस 1/b² बोलो, y y minus माइनस beta बीटा by बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4a² माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4b 4b²। चमक गया? हाँ सर। दिख गया ना? हाइपरबोला बन रहा है ना सिस्टम में। बोलो क्लियर है हाँ नहीं सर। क्लियर है? दिखा सर। दिखा? चलो आगे बोलो। g। EFG था ना अभी आज का? हाँ हाँ सर। चलो बोलो सेक्शन जी बोलो। g1 G1 आई थिंक ये तो पहले भी किया था हमने। आई थिंक ग्रुप पे क्वेश्चन आया था ना ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आया था। सब टेंजेंट यार एग्जाम में आया था। हाँ एग्जाम में आया था ना, सर 80² 280। हाँ जी हाँ, एग्जाम में आया था। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? ty इज इक्वल टू x plus 80 square तो ये वाला पॉइंट कितना है बोलो? -80², 0 0 ये वाला पॉइंट कितना है? 80² 0। और ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? नॉर्मल लिख के ना। हाँ नॉर्मल क्या होगा? y plus tx इज इक्वल टू 280 plus 80 cube डालेंगे y को 0, तो 2a plus 80², 0 राइट। हाँ अब क्या बोला वो? सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का टेंजेंट का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। आया था एग्जाम में आया था ये। ठीक है, सब नॉर्मल नॉर्मल का ये प्रोजेक्शन। वाला, और ऑर्डिनेट बोला है ना उसने, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कितना है? 280 280 दिख रहा है ना हमको? दिस इनटू दिस नहीं,
क्या हो गया? जीपी में है ना, टी से मल्टीप्लाई हो। ST into ऑर्डिनेट को हाँ नहीं, अरे अजीब सा बन रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, एस टी इंटू एस एन ना, एस टी इंटू एस एन क्या हो गया? ऑडी का स्क्वायर हो गया ना। हाँ हाँ सर हाँ पर नहीं, कहाँ 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 कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं फालतू का। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर आगे बोलो, पूछो पूछो पूछो। G2, G3, G3 G3 at what point normal makes equal angle with the axis? Equal angle with the axis का मतलब क्या होता है? स्लोप कितना हो गया नॉर्मल का? इक्वल एंगल विद द एक्सिस कैसा हो सकता है? ये ना इक्वल एंगल प्लस माइनस 45 मतलब स्लोप इज माइनस टेंजेंट का क्या हो गया? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो y प्लस 2x इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। क्या बोला है वो? नॉर्मल मेक्स इक्वल एंगल ना, मतलब स्लोप इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप कितना होना चाहिए? -1 माइनस, तो मतलब माइनस टी इज इक्वल टू -1, राइट? तो टी इज इक्वल टू 1। इस पैराबोला पे अगर पैरामेट्रिक पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया? 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो 1,2। सर मुझे 2 आंसर हो रहे थे। 2 आंसर कैसे आएगा? सर 9 और 6 भी आ रहा था। कैसे बताओ? मैं तो यही किया, सिंपल सा तुम्हारे सामने किया, इसमें तुमको क्या गलती लग रही है? तुम क्वेश्चन का मतलब गलत समझ गए क्या? मैं देखता हूँ वापस से। देखना 9-6 तब आता है तुम कहते नॉर्मल वापस से कर्व को मीट किया तो 9-6 आता है। G4, G5, G5, G6, सर G6 में सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। the normal chord of the parabola at x1 comma x1 does not subtend right angle at x1 comma x1 मतलब ये कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है ना, हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आ गई ना सीधे, फिर तो हमारे पास सीधे पॉइंट की वैल्यू आ गई ना। x1 comma x1 भाड़ में गया ना, तुमने डाल दिया x1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 ना, मतलब पॉइंट क्या है? 0,0 या 4a,4a है ना। तुम 4a,4a पे नॉर्मल लिखो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम 4a,4a पे नॉर्मल लिखोगे, उसने क्या बोला है? नॉर्मल कॉर्ड बोला है ना। हाँ तो 4a पे जो नॉर्मल लिखोगे ना तुमको तुरंत फटाक से क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट भी। तो 4a किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ये 280 है ना। a कट गया, t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 2। तो ये जो पॉइंट होगा उसका क्या होता है? -t-2/t, तो -2 कितना हो जाएगा? -3। ये बात चमकती है। यस तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये आ जाएगा 9a कॉमा -6 से। दिस इज 9a कॉमा -6 से। ये आ गया अपने पास है ना। अब जो तुमको पॉइंट दिया हुआ है तुम उन पॉइंट्स पे इंडिविजुअली चेक करो। ओके सर। ये बात चमकती है। हाँ सर अब सो करने का जो एक अच्छा तरीका ये होता है भाई, अगर 90 सबटेंड करेगा किसी पॉइंट पे, तो लॉजिकली दुनिया क्या कहती है कि अगर इसको मैं जब डायमीटर बना लूं एक सर्कल, तो जो भी पॉइंट इस पे लाई करेगा उसी पे 90 सबटेंड करेगा ना। हाँ सर। हाँ तो इसका डायमेट्रिक फॉर्म में बता सकते क्वेश्चन क्या होगा? x - 4a x - 9a प्लस y - 4a। y plus 6a क्या भाई है कि नहीं? 0। हाँ सर ये आ गया। अब इसमें तुमको पॉइंट चेक करने में ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। 1,0 और सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब 90 होगा। चमका गया हाँ सर। भाई? क्लियर है? क्लियर
हाँ ए कॉमा सर, जीरो डालने पे क्या हो रहा है? ए कॉमा जीरो डालने पे सही कर रहा है क्या? ए कॉमा जीरो पे 90 हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं सर, 12 ए कॉमा जीरो पे हो रहा है क्या? 12 तो आ जाएगा 8 है 24 है स्क्वायर। हाँ हो रहा है ना 12 ए कॉमा जीरो पे। हाँ सर, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार 12 ए कॉमा जीरो डालने में यार? 12 ए डालोगे तुमको समय क्यों लग रहा है इतना भाई? 12 में क्या बन जाएगा ये? 8 8 इंटू 3 है, दिमाग तीन नहीं है। नहीं 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 हाँ कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। हाँ सर, -4 कर रहा, जीरो हो गया ना भाई। हाँ सर, तो ये जो 90 सबटेंडेंट का चक्कर होता है ना, इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है क्या? जो भी 2 पॉइंट दिया हुआ है उस पर क्या लिख लो, डायमीटर बना के सर्कल लिख लो। अब उसके बाद जो जो भैया जहां जहां कट करेगा वो अपना उत्तर होएगा। ये क्लियर है क्या? हाँ अरे ई एफ जी, और बोलो जी में कौन डाउट है? G7 से जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम G7 में, सर, G7 डाउट है। हाँ सर, नॉर्मल समस्या आती है ना बहुत ज्यादा। हाँ सर, आता है। y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। देखो मैं ना जैसे मैंने पढ़ाई करी है उसके हिसाब से मुझे एक क्वेश्चन से मैं कंफर्टेबल नहीं। मैं किससे कंफर्टेबल हूँ? 4ax, अब इसमें मेरा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? y वाई plus प्लस टी एक्स इज इक्वल टू। 280 plus 80। वैसे हमने क्वेश्चन किया था ऐसा। अभी कहाँ से डालना है? सी कॉमा जीरो। सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें। हाँ सर, कराया था क्वेश्चन ही, आपको याद हो तो। बी हाँ बाई सर, ए पार्ट 1 माइनस में। सी प्लस ए टी क्यूब है ना। अब ये इक्वेशन क्या बन गई? टी में क्यूबिक। Q में क्यूबिक। टी में क्यूबिक बन गई भाई, टी में क्यूबिक बन गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उल्टा कर दी, ये थोड़ा कहते हैं हम। सेंटर में एक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। ये तो जो कल की उसको उल्टा किया हो ना, ये समझे? मैं ये पैटर्न कह रहा हूँ, ये वाला पैटर्न कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बाबू, तो टी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ए टी स्क्वायर प्लस। 2a minus c। हाँ अब क्या चाहते हो? तीनों नॉर्मल रियल हो ना? ये तो है। अब 0। इसको भी रियल होना है। हाँ ये सर, रियल कब होगा? जब ये चीज, अरे ओ गधे, ये चीज रियल कब होती है? इससे रियल रूट्स कब आएंगे बेटा? जब ये चीज e नेगेटिव होगा greater than तभी रियल negative। आएगा ना। हाँ सर, इसका मतलब 2a माइनस सी बाई ए शुड बी। अरे कोई बोलता ही नहीं है, मैं क्या हाँ करूं सर, मैं? हाँ तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1/4 ना। अरे yes सर, मैं पागल हो जाऊंगा अभी तो। हाँ सर, क्या समय तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मैं कंफ्यूज जाता हूँ ना, फिर मैं चमकते नहीं क्या कर रहा हूँ। 1/2 माइनस सी minus लेस, c। चमका क्या? हाँ सर, ठीक है। नॉर्मल का मतलब बहुत सिंपल होता है और अच्छा होता है, ठीक है। कॉपी करो नेक्स्ट। सर G8 में भी t equal to s1 से करेंगे ना, अभी ऐसे किया था तो E इक्वल टू S1 लिखोगे और हम वो कंपेयर करेंगे। किससे? वो नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला लिख के। हाँ तो कैसे करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। टी ये तुम्हारा क्या बोल रहा है? ये जो कॉर्ड का क्या निकालना है? मिड पॉइंट का लोकस, लोकस। और ये कॉर्ड क्या है? नॉर्मल कॉर्ड है। तो नॉर्मल कॉर्ड मतलब ऐसा टी को ऐसा लिख दोगे सर, तो क्या होगा बोलो? y1 y1 माइनस 2a x इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax। ये आ गया? क्या लिख दिया मैंने? हाँ नॉर्मल सर, कॉर्ड है ना? हाँ सर, नहीं, मैंने मिड पॉइंट फॉर्म में लिखा है ना। अब 6.4। ये कॉर्ड क्या है? नॉर्मल भी है ना। हाँ सर, नॉर्मल कॉर्ड यूशन क्या होती है? मतलब नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है? एक नॉर्मल जो कि कॉर्ड है। नॉर्मल कॉर्ड का क्या मतलब होता है? एक नॉर्मल नॉर्मल जो जो कि, कॉर्ड, ये क्या लिखा मैंने? टेंजेंट टेंजेंट y y plus प्लस x। किया तो था ये भी। जो नोट्स पढ़ा है ना कोनिस का 10-12 एटलीस्ट 5-6 बार ना बना लो उसको, पता है। सर 280 प्लस आपने सर क्या हो टी गया?
को S1 लिखते वक्त वो -2x प्लस S1 होगा। सही तो लिखा है मैंने, तुम डाल के सिंपलीफाई कर लो। अच्छा हाँ समझ। ठीक है, क्या आएगा बताओ? y1 बाई वन वन माइनस -2a बाई, T क्या नहीं चमका? चमका सर। हमका बोलो 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 बोलो, कराया था शायद ऐसा क्वेश्चन, नहीं कराया था, पता नहीं, लग रहा है कराया था, आई डोंट नो, कराया था मैंने, AT² कराया था। चमक रहा है क्या? यहाँ से क्या आ गया? टी का वैल्यू आ गया ना, T क्या का आ गया टी का वैल्यू? -2a by y1 -2a बाई, y1 और अब इस वाले इक्वेशन से T को T का वैल्यू डाल देंगे और आ जाएगा। नहीं चमका? चमका सर। अरे क्लियर है ना? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, चलो कल क्या करना है अपना सेक्शन H और I और पार्ट 3 HI और पार्ट 3 कल लॉस्ट है, तुमसे मैंने एक काम कहा था, किया नहीं तुमने। सर किया है सर, डालूंगा मैं लैपटॉप में। ठीक है, अरे ये बात चमक रही है क्या? सर। अरे हेलो, हाँ सर। अपन क्लास को यहीं पे फिर समाप्त करते हैं, ठीक है हाँ नैतिक? ठीक है, हाँ सर। हाँ अभी जो होमवर्क दिया है ना, क्या होमवर्क कल के लिए? चैप्टर 5 लंबा है, देखो ध्यान से, ठीक है, और कोनिस का, अच्छा है पार्ट 3 और वो इंटीग्रेशन वाले। हाँ वो तुम भेज दो ग्रुप पे, ठीक है, ठीक है। चलो बाय बाय।